हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पाए जाने वाले लिगेंड्स या संलग्नी क्या होते हैं और इनको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, अर्थात ये लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, इसकी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं इनमें दो स्फीयर होते हैं, आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर। आउटर स्फीयर इसे हम आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं और जो इनर स्फीयर होता है इसे हम अनआयोनाइजेशन स्फीयर या अनआयनित घेरा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जो अनआयनित घेरा होता है इसे हम एक कोष्टक या बड़े ब्रैकेट के द्वारा व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड उपस्थित होता है इनर स्फीयर के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि लिगेंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके कुछ एग्जाम्पल लेने चाहिए, जैसे K4, Fe, CN6। Cr H2O होल 6 Cl3, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं Cr H2O होल 5 Cl2। एक Cl अंदर आया है आयोनाइजेशन स्फीयर में और एक H2O इससे बाहर निकल जाएगा, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ Cl और H2O का रहेगा वो सेम रहेगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं Cr H2O होल 4 Cl2 Cl ट्वाइस H2O, क्योंकि यहाँ पे 6 था, 6 में से 2 H2O बाहर गया है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं जिसमें से हम देखते हैं कि प्रत्येक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में कोई ना कोई मेटल एटम प्रेजेंट है। इस मेटल एटम के लिए हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं और सेंट्रल मेटल एटम से जो सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम से जो आयन या मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, अटैच होता है, उसे लिगेंड या संलग्नी कहते हैं। इसे हम लिगेंड या संलग्नी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि लिगेंड कैसा हो सकता है, अर्थात इसकी जो नेचर है, प्रवृत्ति है, वह कैसी हो सकती है। तो इसका आंसर काफी सिंपल है। कोई भी लिगेंड्स कोई भी आयन हो सकता है, लिगेंड्स कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे H2O, NH3, जिसे हम बोलते हैं सिंपल मॉलिक्यूल या छोटा अणु। इसके अतिरिक्त लिगेंड कोई भी एक बड़ा मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे NH2, CH2, CH2 और NH2, इस तरह से।
इसके अतिरिक्त कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल जिसे हम बृहद अणु बोलते हैं, वे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी अधिक होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। लिगेंड्स कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स, लिगेंड्स क्या होते हैं और लिगेंड्स किस प्रकार के होते हैं, हमने अभी इसके बारे में स्टडी की है। अब क्वेश्चन आता है कि लिगेंड्स के आधार पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। लिगेंड्स के आधार पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है होमोलैप्टिक कंपाउंड। होमो का मतलब होता है समान, लैप्टिक का मतलब होता है लिगेंड, अर्थात वे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनमें उपस्थित सभी लिगेंड समान होते हैं होमोलैप्टिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, जैसे K4FeCN6 या CrH2O6Cl3। ये दोनों होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है या होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं। और दूसरा होता है हेट्रोलैप्टिक। जो हेट्रो होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या अलग अलग, ये हेट्रोलैप्टिक है। हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड अर्थात वे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनमें अलग अलग लिगेंड्स पाए जाते हैं या अलग अलग संलग्नी पाए जाते हैं, हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसमें दो प्रकार के लिगेंड है। पहला लिगेंड H2O और दूसरा लिगेंड Cl है। इसी प्रकार ये वाला कंपाउंड भी हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड्स है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने लिगेंड्स क्या होते हैं और लिगेंड्स के आधार पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को कितने प्रकार में डिवाइड किया जाता है इसकी स्टडी की है। अब क्वेश्चन आता है कि लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से किस प्रकार से अटैच रहता है, किस प्रकार से ये जुड़ जाता है, क्या इसके जुड़ने में सामान्य संयोजकता सिद्धांत या सामान्य संयोजकता नियमों का प्रयोग होता है अथवा नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी स्टडी करेंगे। जो सामान्य संयोजकता सिद्धांत है उसके अनुसार परमाणुओं की बाहरी कोश में, आउटर सेल में या वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो क्या मेटल्स के आउटर सेल में भी ये नियम अप्लाई होता है? तो इसका आंसर है नहीं। ये नियम इस केस में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अप्लाई नहीं होता है। लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े आयन या मॉलिक्यूल्स के लिए लिगेंड्स कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड कैसे जुड़ता है? तो इसका आंसर है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स पाया जाता है। इनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है या उपसय संयोजक बंध पाया जाता है। वह बॉन्ड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कहलाता है। इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनने में
जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनने में या फॉर्मेशन में, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन जोड़ा या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होता है वह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या जोड़ा लिगेंड्स के द्वारा दिया जाता है। लिगेंड्स के द्वारा दिया जाता है क्योंकि लिगेंड्स के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। मेटल की टेंडेंसी ही ऐसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल्स भी, लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड से लेता है। मेटल तो होते ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स है, इस केस में ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, और इनका लेना ही संयोजकता नियमों के अपोजिट हो जाता है, विपरीत हो जाता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स के द्वारा दिया जाता है। तो क्लियर है कि लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, लुईस की धारणा के अनुसार जो लिगेंड होता है वह लुईस क्षार होता है, लुईस बेस होता है, और सेंट्रल मेटल एटम जो कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है या ग्रहण करता है, ये सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड होता है। यदि आप लुईस कॉन्सेप्ट को सिंपल वे में लर्न करना चाहते हैं तब आपको एक मैनोमिक्स याद रखना होगा। ए का मीन्स एसिड, ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर, अर्थात कि जो लुईस एसिड होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्टर होते हैं, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं वो लुईस बेस होते हैं। ए से आपको ये लर्न हो जाएगा, एसिड एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन आता है कि लिगेंड्स के पास ऐसा क्या होता है और कि जिसके द्वारा ये सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हो जाते हैं। तो एक रीजन मैंने आपको भी बताया था कि ये सेंट्रल मेटल एटम से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा जुड़ते हैं, लेकिन ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लिगेंड में किसके पास उपस्थित होते हैं? अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स में किसके पास उपस्थित होते हैं या किसके पास होते हैं? तो इसका आंसर है लिगेंड्स में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो लिगेंड्स में उपस्थित डोनर एटम या डोनर साइट के पास उपस्थित होते हैं। डोनर एटम ये दाता परमाणु कहलाता है। लिगेंड्स में जो दाता परमाणु होता है उसी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। ये पॉइंट आपको
नोट करना है। लिगेंड्स में उपस्थित दाता परमाणु या डोनर एटम, दाता परमाणु डोनर एटम के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और किसी लिगेंड्स के पास जितने डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम लिगेंड्स की डेंसिटी या दंतुकता कहते हैं। उपस्थित होते हैं, ये किसको निर्धारित करते हैं? जो लिगेंड्स की दंतुकता या डेंसिटी को निर्धारित करते हैं। लिगेंड्स की डेंसिटी किस पर निर्भर करती है? लिगेंड्स में उपस्थित डोनर एटम की संख्या पर निर्धारित करती है, करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी के लिए हम सिंपल वे में इसी के द्वारा डिफाइन करते हैं। किसी लिगेंड में उपस्थित डोनर एटम की संख्या को डेंसिटी कहते हैं और इसकी जो रियल डेफिनेशन होती है वह होती है किसी लिगेंड्स के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए जाते हैं उसकी संख्या को हम डेंसिटी कहते हैं। इसको आप अभी क्वेश्चन आंसर में और क्लियर करेंगे। किसी लिगेंड में उपस्थित डोनर एटम की संख्या। तो स्टूडेंट्स, अभी ये कॉन्सेप्ट था जो आपकी समझ में आ गया है। सेंट्रल मेटल एटम से जो आयन या मॉलिक्यूल अटैच होते हैं उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होता है। इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसे हम लुईस बेस कहते हैं। मेटल या सेंट्रल मेटल एटम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को रिसीव करती है, इसे हम लुईस एसिड कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि लिगेंड्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर होता है लिगेंड्स में जो डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। डोनर एटम के लिए हम डोनर साइड भी कहते हैं और किसी लिगेंड्स में जो डोनर एटम की संख्या होती है उसे हम डेंसिटी कहते हैं या दंतुकता कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड्स के आधार पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कितने भागों में विभाजित किया गया है, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक, इसकी स्टडी कर ली है। इसके अलावा ये लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम कैसे अटैच होते हैं इसकी स्टडी कर ली है। इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, कौन लुईस बेस होता है, कौन लुईस एसिड होता है, डोनर एटम या डोनर साइड क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में स्टडी कर ली है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो लिगेंड्स पाए जाते हैं उनको हम किस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लिगेंड्स के जो क्लासिफिकेशन है इसकी स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स या टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, जो कि लगभग समान होता है।
लिगेंड्स एंड क्लासिफिकेशन, लिगेंड्स का वर्गीकरण या संलग्नी का वर्गीकरण, इसकी स्टडी अब हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो लिगेंड्स या संलग्नी होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कई आधारों पे किया जाता है, और जो क्लासिफिकेशन के आधार होते हैं या जो बेस होते हैं, उसमें से जो पहला बेस होता है वह बेस होता है लिगेंड्स या संलग्नी पर उपस्थित आवेश, लिगेंड्स या संलग्नी पर उपस्थित आवेश। इसका जो दूसरा बेस होता है वह बेस होता है लिगेंड की दंतुकता या डेंटिसिटी, दंतुकता या डेंटिसिटी। इसको मैं बता चुका हूं, डेंटिसिटी क्या होती है, किसी लिगेंड्स में उपस्थित डोनर एटम की संख्या या डोनर साइड की संख्या। और जो थर्ड लिगेंड्स होते हैं उसके लिए हम मान सकते हैं स्पेशल लिगेंड्स या विशिष्ट लिगेंड्स। इसके 3 आधार थे। लिगेंड्स पर उपस्थित आवेश के आधार पर, दूसरा बेस है लिगेंड्स की डेंटिसिटी के आधार पर, और तीसरा होता है विशिष्ट प्रकार के लिगेंड्स। तो सबसे पहले लिगेंड्स या संलग्नी पर उपस्थित आवेश के आधार पर, लिगेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेगेटिव लिगेंड्स, अर्थात वे लिगेंड्स जिनके ऊपर ऋण आवेश होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव लिगेंड्स कहलाते हैं। दूसरा होता है पॉजिटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनके ऊपर धन आवेश होता है, इनके ऊपर नेगेटिव आवेश। पॉजिटिव लिगेंड्स, इनके ऊपर धन आवेश। और तीसरा होता है न्यूट्रल लिगेंड्स, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होते हैं। इनकी डेफिनेशन थी। अब क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव लिगेंड्स कौन से होते हैं। जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं Cl माइनस, Cl माइनस जो कि क्लोराइड होता है, Cl माइनस के लिए हम पढ़ते हैं। यहां पर इसका नाम क्लोराइड नहीं लिखना है, यह हो जाता है क्लोराइडो, माइनस ई करके आपको ओ अटैच कर देना है, या आईडीओ जो चलता है उससे भी आप इसको समझ सकते हैं। क्लोराइडो, Br माइनस ब्रोमाइडो, आई माइनस आयोडाइडो, SO4 माइनस माइनस जो कि सल्फेट होता है, यहां पर ये हो जाता है सल्फेटो, माइनस ई प्लस ओ, ये हो जाता है सल्फेटो। कार्बोनेट CO3 माइनस माइनस, यहां पर ये हो जाता है कार्बोनेट।
नेटो, ये सारे नेगेटिव लिगेंड है। ऑक्जेलेट C2O4 माइनस माइनस, जो कि ऑक्जेलेट होता है, आपने इसको इनऑर्गेनिक एनालिसिस में ये सारे स्टडी की है प्रैक्टिकल में। इसका नाम हो जाता है ऑक्जेलेटो। ये सारे नेगेटिव लिगेंड थे। इसके बाद पॉजिटिव लिगेंड, वे लिगेंड्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, फॉर एग्जाम्पल NO प्लस, NO प्लस, इसका जो नाम होता है वह होता है नाइट्रो सोनियम। NO2 प्लस, नाइट्रोनियम, NH2, NH2 हाइड्रोजन होता है, इसके ऊपर यदि प्लस लगा दिया जाता है तब ये हाइड्रोजेनियम कहलाता है। यहाँ पर हो जाना चाहिए NH2 NH3 प्लस, इसको थोड़ा कन्फर्म कर ले, हाइड्रोजेनियम, ये पॉजिटिव लिगेंड्स हो जाते हैं। इसके बाद न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स जैसे H2O, इसका नाम अब वर्तमान में हम लिखते हैं एक्वा, और इसको पहले हम ओल्ड सिस्टम में एक्वो लिखते थे, इसको अब नहीं लिखा जाता है। NH3 ये होता है एमाइन, ये न्यूट्रल लिगेंड है। इसी प्रकार कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि लिगेंड्स की तरह कार्य करते हैं, जैसे CH3, इसका नाम मैथाइल ही होता है। C2H5 ये एथाइल रहेगा। C6H5 फेनिल, ये सारे ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं। प्रीडीन भी इसमें आता है, C6H5 एंड प्रीडीन, जिसे हम TY से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चार्ज के आधार पर लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं इसकी स्टडी हमने कर ली है। यहाँ पर जो इसका नाम दिया है, कैसे दिया जाता है, इसकी स्टडी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नोमेनक्लेचर के अंतर्गत करेंगे। इसका नाम ये कैसे आया है, यहाँ पे हल्की हिंट मैंने आपको दे दी है। पॉजिटिव लिगेंड्स, इनके नाम के साथ IUM जरूर आता है, जैसे नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, हाइड्रोजेनियम, IUM आता है। तो ये लिगेंड से। इसके बाद लिगेंड की डेंटिसिटी या डेंटिसिटी के आधार पर ये हो चुका है। आधार पर लिगेंड्स के प्रकार, डेंटिसिटी, इसको भी रफ कर देते हैं। डेंटिसिटी या दंतुकता, किसी लिगेंड में उपस्थित डोनर एटम की संख्या। ये सिंपल डेफिनेशन, लिगेंड में उपस्थित डोनर एटम, DA से लिख दिया डोनर एटम, या
दाता परमाणु की संख्या को डेंसिटी या दंतुकता कहते हैं। इसके आधार पर लिगैंड निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मोनो डेंटेट लिगैंड। मोनो इसका मतलब होता है एक, डेंटेट का मतलब होता है दंतुर, लिगैंड का मतलब होता है संलग्नी। एक दंतुर संलग्नी। नंबर दूसरा बाई या डाई डेंटेट लिगैंड्स। एक के लिए यहां पर बोलते हैं द्विदंतुर संलग्नी या द्वि डेंटेट लिगैंड। द्विदंतुर संलग्नी, इसका नाम आप यहां पर लिख लें। नंबर तीसरा आता है ट्राई डेंटेट लिगैंड्स या त्रिदंतुर लिगैंड या त्रिदंतुर संलग्नी। चौथा होता है टेट्राडेंटेट लिगैंड, चतुर्दंतुर संलग्नी। इसके बाद पेंटाडेंटेट लिगैंड्स और छठवां होता है हेक्सा डेंटेट लिगैंड। तो स्टूडेंट्स, ये लिगैंड्स के डेंसिटी के आधार पर प्रकार थे। अब जो इनकी डेफिनेशन होती है, पहले हम इनकी डेफिनेशन की स्टडी करेंगे, इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल लेते जाएंगे। मोनोडेंटेट लिगैंड्स वे लिगैंड्स जिनके पास एक डोनर एटम होता है। मोनोडेंटेट लिगैंड कहलाते हैं। बाइडेंटेट लिगैंड वह लिगैंड जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं। डाइडेंटेट लिगैंड कहलाते हैं। ट्राइडेंटेट लिगैंड आप इसको समझ ही गए होंगे, जिनके पास 3 डोनर एटम होते हैं, ट्राइडेंटेट लिगैंड कहलाते हैं। टेट्रा इनके पास 4 डोनर एटम, पेंटा इनके पास 5 डोनर एटम रहेंगे और हेक्सा इनके पास 6 डोनर एटम होते हैं। हेक्साडेंटेट लिगैंड्स कहलाते हैं। आप इसको शॉर्ट में यहाँ पर लिख सकते हैं, हेक्साडेंटेट लिगैंड्स। अब क्वेश्चन आता है कि मोनोडेंटेट लिगैंड्स क्या होते हैं। तो जो मोनोडेंटेट लिगैंड्स होते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। नॉर्मली जो मोनोडेंटेट लिगैंड्स हैं वह Cl-, Br-, I-, ये मोनोडेंटेट लिगैंड्स होते हैं। इसके बाद बाइडेंटेट लिगैंड्स, मोनोडेंटेट लिगैंड्स। इसके बाद बाइडेंटेट लिगैंड्स, बाइडेंटेट लिगैंड्स ऑक्जेलेट
C2O4 माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस और En। आपको यहां से ध्यान रखना है, यदि आप ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट लिगेंड और हेक्साडेंटेट लिगेंड सिंपल वे में समझना चाहते हैं, तब आपको जो En है, एथिलीन डाइएमीन, इसको ध्यान से समझना है। एथिलीन डाइएमीन ये डाइडेंटेट लिगेंड्स है। यदि आप ये सिंपल वे में समझ लेते हैं, तब आपको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये सारे एमीन्स, सारे लिगेंड्स आसानी से समझ में आ जाते हैं। C2O4 SO4 माइनस माइनस, कार्बोनेट CO3 माइनस माइनस, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड्स है और इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लिगेंड्स होती है, हम उसके बारे में क्वेश्चन आंसर में उसका हम डिस्कशन करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, En एथिलीन डाइएमीन, अब यहां से हमें डाई, ट्राई, टेट्रा डेंटेट लिगेंड्स को समझना है। En एथिलीन डाइएमीन, एथीन CH2, इसके साथ आप लिख दें NH2 और NH2, ये हो जाता है En या एथिलीन डाइएमीन। इसको हिंदी में लिख देते हैं एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, इसमें जो नाइट्रोजन एटम होता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और यहाँ पर ये 2 नाइट्रोजन एटम है, तो क्लियर है एथिलीन डाइएमीन डाइडेंटेट लिगेंड्स कहलाता है। इसी प्रकार यदि हमें ट्राइडेंटेट लिगेंड्स लिखना है, तब इसको हम लिखते हैं NH2 CH2 CH2। इसके बाद हमें लिखना है NH, क्योंकि नाइट्रोजन की जो बैलेंसी होती है 3 होती है, एक H से जुड़ जाती है, दोनों सिंगल बॉन्ड से सैचुरेटेड हो जाती है। इसके बाद CH2 और NH2 हो जाती है। तो इस कंडीशन में इसके पास 1, 2 और 3 डोनर एटम हो जाते हैं इसके पास, तो ये कहलाता है ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। अब आपको उसका नाम लिखना है, तो इसमें आप देखें, इसमें डाई एथीन है या डाई एथिलीन, NH2 NH और NH2 3 बार, इसका नाम हो जाता है डाई एथिलीन ट्राई एमीन। इसी प्रकार आपको ये बढ़ाते जाना है। NH 2 NH के बीच में, NH2 और NH के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। इसी प्रकार NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 1 2 3
CH2 और NH2, यहाँ पर इसके पास 1 2 3 और 4 नाइट्रोजन एटम होते हैं। तो क्लियर है, यह टेट्राडेंटेट लिगैंड है। ये डाइडेंटेट है या द्विदंतोर है, डाइडेंटेट, ये वाला ट्राइडेंटेट और ये वाला टेट्रा डेंटेट लिगेंड बन जाता है। अब आप जब इसका नाम लिखेंगे, CH2 एक बार है, CH2 दो बार है और CH2 तीन बार है, तब ये 3 बार के लिए आ जाएगा ट्राई एथिलीन NH2 4 बार है, 4 बार के लिए आता है टेट्रा एमाइन, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। इसी प्रकार आप इसको 5 और 6 बार के लिए भी लिख सकते हैं। टेट्रा के बाद इसको पेंटा डेंटेट, पेंटा डेंटेट, जब आप इसको लिखेंगे NH2 CH2 NH CH2 CH2 NH 1 2 3 4 1 2 3 4 और इसके बाद CH2 और CH2 के बाद लास्ट में लगा देना है NH2, तभी 1 2 3 4 और 5 ये पेंटाडेंटेट लिगेंड्स हो जाता है। इसका जो आप नाम लिखेंगे, CH2 1 2 3 और एक 4 बार है, तब इसका नाम हो जाता है टेट्रा एथिलीन, और NH2 5 बार है, 5 बार के लिए पेंटा एमाइन, टेट्रा एथिलीन पेंटा एमाइन। इसी प्रकार आप इसको हेक्साडेंटेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल था, आपको प्रैक्टिस करना है। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, सबसे पहले यहां से इसका नाम रफ कर देते हैं, ये आपको क्लियर ही है। NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH, इसके बाद CH2 और CH2, इसके बाद 1 2 और 3 1 2 3 4 CH2 CH2 NH CH2
CH2NH2, ये हो जाता है 1 2 3 4 5 और 6 हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। और इसका नाम जब आप लिखेंगे तो इसमें 5 बार एथिलीन आया है तो इसका नाम हो जाता है पेंटा एथिलीन हेक्सा एमीन। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड्स हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने जो डेंटिसिटी के बेस पे लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं इसकी स्टडी कर ली है। इसके बाद स्पेशल टाइप्स के लिगेंड्स ये क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो स्पेशल टाइप के लिगेंड्स होते हैं अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। EDTA कैसे आता है, एथिलीन डाइअमीन से इसको बनाया जाता है, इसकी स्टडी भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब जो लास्ट पॉइंट है स्पेशल लिगेंड्स, हम इसकी स्टडी करेंगे। डेंटिसिटी, लिगेंड्स में उपस्थित डोनर एटम या दाता परमाणुओं की संख्या। कई जगह लिगेंड्स के द्वारा बनाए जाने वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की संख्या को भी डेंटिसिटी दिया गया है, जो कि सही भी है। यहाँ पर आप उसको कोऑर्डिनेशन नंबर से जब कंपेयर करेंगे तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद स्पेशल टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। स्पेशल लिगेंड्स ये 2 प्रकार के होते हैं। विशिष्ट लिगेंड्स या स्पेशल लिगेंड्स ये होते हैं कीलेट लिगेंड्स और एम्बीडेंट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट एम्बीडेंट लिगेंड्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एम्बीडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं इसकी स्टडी करेंगे। एम्बीडेंट लिगेंड्स। स्टूडेंट्स, एम्बीडेंट लिगेंड्स, यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। इसको अब कंटिन्यू ही करते हैं। एम्बीडेंट लिगेंड्स, एम्बी, यहाँ पर जो एम्बी शब्द है इसको आप एम्फीबियन से कंपेयर करेंगे। एम्फीबियंस जो जल में और थल में दोनों जगह रह सकते हैं। तो एम्बीडेंट लिगेंड्स, लिगेंड्स डोनर एटम के आधार पर इसको हमने डिफाइन किया था, डोनर एटम की संख्या के आधार पर। तो एम्बीडेंट लिगेंड्स ये वो लिगेंड्स होते हैं या बे लिगेंड्स जिनके पास दो डोनर एटम या दाता परमाणु होते हैं, जिनके पास 2 डोनर एटम या दाता परमाणु होते हैं, किंतु सेंट्रल मेटल एटम के साथ
एक बार में एक ही डोनर एटम बॉन्ड बनाता है। एक ही डोनर एटम बॉन्ड बनाता है या बंध बनाता है एम्बिडेंट लिगेंड्स कहलाते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि इसको हम ले लेते हैं NO2 माइनस, ये दो रूपों में पाया जाता है, N डबल बॉन्ड O और O माइनस। इस कंडीशन में इसके पास दो डोनर एटम हो जाते हैं, एक N और एक O। लेकिन ये दोनों डोनर एटम एक साथ सेंट्रल मेटल एटम से अटैच नहीं होते हैं, जुड़ते नहीं हैं। यदि ये दोनों डोनर एटम एक साथ सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाते हैं या अटैच हो जाते हैं तब यह एम्बिडेंट लिगेंड्स नहीं कहलाता है, यह बाइडेंटेट लिगेंड्स या द्विदंतुर लिगेंड्स कहलाता है। जब सेंट्रल मेटल एटम, जिसको हमने M से लिखा है, ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ता है इस तरह से, तब इसे नाइट्राइटो O के द्वारा लिखते हैं। और जब यह सेंट्रल मेटल एटम से M के द्वारा जुड़ता है तब इसे नाइट्राइटो N के द्वारा लिखते हैं। इसी प्रकार HCN, थायोसाइनेट, थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेट नेटो भी होते हैं, जो कि एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने सारे लिगेंड्स की स्टडी कर ली है। एक लिगेंड्स बचा है कीलेट लिगेंड्स, जिसकी स्टडी हम एक्सरसाइज में करेंगे। कीलेट लिगेंड्स क्या होते हैं, कीलेट कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो से स्टडी करते रहें और चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। थैंक यू।